लिख दिया है प्रभुता पाय काय मद। हम लोगों की बात छोड़िए, रास रासेश्वरी में अहंकार पैदा हो गया। एक समूह 3 करोड़ का था, ऐसे कई समूह थे। तो उन 3 करोड़ समूह गोपिकाओं के, सुंदरियों के, उनके घिरी हुई व्रत में राधा रानी बैठी हुई थी। तो सहेलियों ने, सखियों ने कह दिया, रोज जाती हो, आज ना जाओ तो कृष्ण की हलचल पता लग जाएगी। कभी कभी इनको लगता है कि हम 2-4 दिन नहीं जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा आटा दाल का भाव, हाँ, कैसे खाते हैं, फिर कैसे लेटते हैं, पता लग जाएगा, तो ना जाओ। यही भाव राधा जी में आ गया कि जब हम नहीं जाएंगे तो रास होगा कैसे। सखियों ने उसका सपोर्ट कर दिया, सहेलियों ने, गोपिकाओं ने, कि ना जाओ, पता लग जाएगा। कैसी छटपटाहट है, क्या है, प्रतिक्रिया तो देखने को मिलेगी। राधा जी गई नहीं। सारा मंडल उत्सुक है रास के लिए, लेकिन रास की अधिष्ठात्र देवी रास रासेश्वरी वाम भाग में स्फुरण होने के बाद भी प्रकट नहीं हुई। अब तो लोग अवाक रह गए गोलोक में कि रासेश्वरी नहीं तो रास होगा नहीं। भगवान अंतर्यामी हैं, जान गए कि जानबूझ करके राधा जी प्रकट नहीं हुई हैं, आई नहीं है, कि हम नहीं होंगी, देखें रास कैसे हो जाता है। भगवान ने सोचा कि मेरे अपने अंग में कोई कमी आ जाए तो तुरंत इलाज किया जाता है। तो मेरी राधा जी में अहंकार आ गया है, इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। तो भगवान उस अष्टदल कमल से नीचे उतरे और एक सखी वहां थी, गोपी, बहुत सुंदर, उसका नाम था बिरजा। आप कामतानाथ में कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं ना, तो प्रमुख द्वार से परिक्रमा करके जैसे जाओ आप, तो दक्षिण द्वार पर एक कुंड है जो विरजा कुंड है। ये विरजा कौन है आपको मैं भी बता देता हूं। जितनी कथा हो पाए उतने में संतोष करना। अब हमें जहां कथा लेके जा रही, मैं जा रहा हूं, मेरे बस में खुद नहीं है। भगवान अष्टदल कमल से नीचे आ गए। विरजा नाम की गोपी थी, उसके पीठ पर हाथ रखा, बिरजे क्या तुम मेरी रास संपन्न करने के लिए मेरे वाम भाग में बैठो, खड़ी होगी? तो उसके प्रेम में आंसू आ गए कि गोविंद, दुनिया की ऐसी कौन स्त्री है जो आपके वाम भाग में ना आना चाहती? इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? तो और राधा जी का दर्प दमन करना था, रास रासेश्वरी का अहंकार दूर करना था। तो राधा जी की जगह राधा नहीं आई, तो विरजा गोपी को खड़ा करके भगवान ने रास प्रारंभ कर दिया। रास रचियो, रास रचियो, रास रचियो, रास प्रारंभ हो गया। अब राधा जी की भी सीआईडी तो वहां थी, गुप्तचर थे, उन्होंने राधा जी माननी बैठी हैं कि अब पता लग रहा होगा, रास हो नहीं पा रहा होगा। कहा तुम यहां बैठी हो, गुमान किए वहां रास हो रहा है, रास हो रहा है बिना रास रासेश्वरी की। बोले नहीं, रास रासेश्वरी है। कौन? बोले बिरजा। दुनिया की कोई स्त्री कभी सहन नहीं कर सकती कि मेरे पति के वाम भाग में मेरे अलावा कोई बैठ जाए, कोई खड़ा हो जाए। उठाई एक छड़ी, इतनी पिटाई करूंगी उस दुष्टा बिरजा की कि उसने दुस्साहस किया, मेरा आरक्षित स्थान है पति के वाम, और आदत छुटा दूंगी। एक छड़ी उठाई तो 3 करोड़ ने, जो हमारी आराधिका राधा करेगी वही मैं करूंगी, मैं भी पिटाई करूंगी। तो 3 करोड़ ने अपने अपने हाथ में, कह दूं, डंडा ले लिया। अब जगन्नाथ की पूजा जब होती है तो उसमें भी वो छड़ी है, यदि ऐसे छुआती तो मर जाती बिरजा। भगवान जान गए कि राधा जी की जगह मैंने दूसरे को खड़ा किया है, मामला बिगड़ेगा। तो जो 2 द्वारपाल थे
जय विजय तो है नहीं, वो तो शापित होकर के 3 जन्म के लिए गए हैं। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, रावण कुंभकर्ण, दंतवक्र शिशुपाल, वो तो अपनी ड्यूटी में मृत्युलोक आए हैं। तो वहां गोलोक में नंद सुनंद थे द्वारपाल के रूप में। भगवान ने दोनों के कान में कह दिया कि किसी को भी अब प्रवेश भीतर नहीं करने देना, मैं रास रचाने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी रास रासेश्वरी यदि आए, भगवान ने कहा फिर मैंने कह दिया कोई भी भीतर नहीं आने पाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बोले अब क्या महाराज, कोई भी आ जाए। तो ये 3 करोड़ गोपिकाओं के साथ छड़ी डंडा लेकर के आई और उधर वो पहले से सब सीखे पड़े थे, उन्होंने कह दिया नो एंट्रेंस, गेट आउट। अरे अरे अरे, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? राधा जी को रास रासेश्वरी को भीतर जाने से मना कर रहा है। बोले हाँ हाँ मुझे पता है कि आप रास रासेश्वरी हो, लेकिन भीतर अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर सकती हो। तो नौकर की इतनी हिम्मत कि मालकिन को भीतर न घुसने दे। इतना क्रोध आया महारानी को कि साप दे दिया कि जा तू मृत्युलोक में जाकर के राक्षस हो जा। दोनों को साप दे दिया। अब नंद सुनंद ने विचार किया कि यहाँ की ड्यूटी खतरनाक है। इसके पहले यहाँ ड्यूटी करने वाले 3 जन्म साप पा करके गए, आज तक लौट के नहीं आए, और मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हुआ, मुझे भी साप मिल गया। हमारा दोष क्या, हमने तो भगवान की आज्ञा का यथोचित पालन करना चाहा और निरपराधी होने पर मुझे इतना बड़ा साप दिया कि मैं राक्षस हो जाऊं मृत्युलोक में जाकर के। तो मेरे अपराध को, निरपराध को साप दिया है, तो राधे हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस उतावलेपन में तुम कृष्ण से मिलने के लिए टूट रही हो, भीतर जाने के लिए जिद कर रही हो, मैं भी तुम्हें साप देता हूं कि तुम भी मृत्युलोक में जाओ और 100 वर्ष तक कृष्ण से नहीं मिल सकोगी, जाओ। हो गया साप। यह कारण था कि राधा जी 11 वर्ष की उम्र में जब कृष्ण का अवस्था प्रवेश की, उसके बाद 111 वर्ष तक राधा जी कृष्ण से मिल नहीं पाई। अब जब इन्होंने साप दिया, उधर से उन्होंने साप दिया, तो रास हो गया बंद। क्योंकि दरवाजे की लड़ाई भीतर के नृत्य को, सुख को बिगाड़ देती है। भगवान कृष्ण जान गए कि राधा छड़ी लेकर के 3 करोड़ के साथ आई है, तो उसी अष्टदल कमल पर एकदम से भगवान तिरोहित हो गए। अष्टदल कमल है, कृष्ण का पता नहीं है, और बिरजा अकेली खड़ी। बिरजा जान गई मेरी तो कोई खैर नहीं है अब। तो इतनी घबरा गई बिरजा, जिसके साथ रास रचाया है, कि वो जल में परिवर्तित हो गई। एक मुहावरा है अपने यहां, पानी पानी हो जाना है। जब हृदय प्रभावित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन की जड़ता छोड़ देता है, अपनी अकड़ छोड़ देता है, अपनी आकृति छोड़ देता है। जब हृदय में प्रेम भर जाता है तो हम कौन हैं, कहाँ के हैं, भगवान के चरणों में गिरे होते हैं, उनकी धूल से ओतप्रोत होते हैं। नहीं होते हैं जब वृंदावन जाते हैं, गोकुल में फिर उसी बालू में लोटपोट करते हैं। जब प्रेम में डूबे होते हैं तो देह का आग्रह नहीं रहता, आकृति का आग्रह नहीं रहता, मैं कौन हूं, कहां का हूं। अब राधा रानी तो भीतर गई, 3 करोड़ इनकी सखियां भीतर गई, ना कृष्ण ना नई वाली रास रासेश्वरी। बिरजा का भी पता नहीं, उसका भी पता नहीं, कृष्ण का भी पता नहीं। अपने पति के लिए तो कुछ नहीं कहा। राधा रानी ने उस बिरजा को देखती तो बाल पकड़ करके हो सकता 2-4 मारे जाते, घूंसे हो। जब वो मिली नहीं तो साप फिर भी आवेश शांत नहीं हुआ, साप दे दिया। बिरजे तूने मेरा वाम भाग भगवान के पार्श्व में स्वीकार किया है, मैं तुम्हें साप देती हूं कि तुम इस स्थान पर अब न रहो, मृत्युलोक चले जाओ। यहां रहोगी तुम, फिर एक बार वहां बैठ चुकी हो तो आंखें तुम्हारी अब ठीक नहीं रहेंगी, इसलिए तुम अब यहां रहने की अधिकारिणी ही नहीं हो। हमेशा के लिए तुम यहां से जाओ, मृत्युलोक चले जाओ। साप दे दिया, गुस्सा शांत हुआ। राधा जी 3 करोड़ गोपिकाओं के साथ स्वस्थान पर आश्रित हुई, बैठ गईं।
इधर थोड़ी देर बाद जब मामला शांत हो गया, पुलिस वाले बाद में आते जब घटना घट जाती, कौन था बुलाओ। ये सब मौका बरकाते रहते हैं। अब तो वो सिस्टम ऐसा आ गया है कि 101 नंबर लखनऊ से जुड़ गया है, तो अब तो मजबूरी हो गई है। जब ये नहीं सिस्टम था तो जब घटना घट जाए तब लाठी पटकी जाती थी। अब जब सब घटना घट गई तब भगवान कृष्ण अष्टदल कमल पर प्रकट हुए। देखा क्या कि जल में भय के कारण बह गई है बिरजा, तो उस जल का स्पर्श किया तो पुनः शरीर मिल गया। तो वो रोई कृष्ण के चरणों को पकड़ करके, मेरा दोष क्या था, आपने कहा था कि मेरे वाम भाग में प्रस्तुत हो जाओ, तो आपके आदेश को मैंने स्वीकार किया और मुझे इतना बड़ा शाप दिया, क्या यही उचित था गोविंद? आप यहां रहे, मैं मृत्युलोक में जाऊं। भगवान ने कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओगी तब तुम्हारे प्रेम के कारण मैं भी मृत्युलोक में जाऊंगा। ऐसे भगवान राधा जी जब यहां आई, राधा पहले आई हैं और कृष्ण राधा के बाद आए हैं, तो वो विरजा जो है वही सूर्य की कन्या होकर के कालिंदी यमुना बन करके आई। गोलोक की विरजा का नाम कालिंदी यमुना है, जिसको भगवान ने जल के रूप में, यमुना है कि नहीं है, उसको चौथी पटरानी बनाया है भगवान ने। जो वहां वचन दिया था उसको निभाया है।